तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड, अनदर लेक्चर। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के बारे में। ठीक है। इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सैंपलिंग में सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड के बारे में डिस्कस किया है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है। और ये दोनों मतलब कि टाइप्स जो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टाइप के मेथड्स हैं, और यह भी आपका स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का टाइम है। किसका? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का ही टाइप्स होता है। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग नेट पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 यानी कि यूनिट सेकेंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, उसके हम लोगों ने मीनिंग ऑफ रिसर्च के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है, रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है। और हम लोग सैंपलिंग के बारे में भी डिस्कस किया है, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। इन सारे एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में मिल जाएंगे। आप उन सभी लेक्चर को देखिए और अपनी नेट की प्रिपरेशन, साइकोलॉजी पेपर 2 की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से करिए। तो इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग क्या होता है। सो गाइस, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल के नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को क्या कर दीजिए, कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली आप मुझे जाकर के टेलीग्राम मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, कोच नीतीश कुमार हैंडल नेम डालिए, वहां पे जो चैनल आएगा आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे जो सारे नोट्स मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। जो भी लेक्चर्स के नोट्स आपको अगर रिवीजन के लिए चाहिए, फास्ट रिवीजन के लिए चाहिए, स्टडी के लिए चाहिए, तो वहां पे आपको सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में, और इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का अर्थ क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे, और इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल करके हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं, डेटा को सबसेट को कलेक्ट करते हैं। क्या सैंपल को कैसे कलेक्ट किया जाता है यूजिंग स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड। सो पहले नंबर पे बेसिक कंसेप्ट। सो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इज द टाइप ऑफ सैंपलिंग टेक्निक इन विच द इंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब ग्रुप, जिसे हम स्ट्रैटा बोलते हैं। ठीक है। सो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग जैसा कि हम लोगों ने जाना, ठीक है, या टाइप्स ऑफ सैंपलिंग टेक्निक है, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का। ठीक है, इन विच यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग इंटायर पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट सब ग्रुप्स, और इन सब ग्रुप्स को क्या बोला जाता है? स्ट्रैटा बोला जाता है। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखिएगा, स्ट्रैटा। स्ट्रैटिफाइड मींस स्ट्रैटा एक वर्ड याद रखिएगा, इसका मतलब होता है सब ग्रुप, यानी कि बहुत बड़े पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और उस सब ग्रुप्स में से यानी कि उस स्ट्रैटा में से क्या होता है कि सबसेट को तैयार किया जाता है, सैंपल को तैयार किया जाता है। ठीक है। एंड देन अ सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसे हम सैंपल कहते हैं या सबसेट कहते हैं, ठीक है, आर सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम ईच सब ग्रुप्स, यानी कि जो स्ट्रेटा में डिवाइड किया जाता है, सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और उसमें से जो रैंडमली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उसी के ऊपर स्टडी किया जाता है, और उसी को हम क्या कह देते हैं? सैंपल कह देते हैं। और इस मेथड का इस्तेमाल करके अगर हम कहते हैं तो उसे हम स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक्स के मेथड्स हम कहते हैं कि उसको सिलेक्ट किए। इसको आगे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे रिमेम्बरिंग पॉइंट यह है कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के अंतर्गत दो वर्ड याद रखिएगा, दो क्या एक वर्ड याद रखिएगा, जिसे हम कहते हैं स्ट्रैटा। ठीक है, स्ट्रैटा का मतलब होता है सब ग्रुप। आप इसमें यह ध्यान रखिएगा कि जहां स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग है, पॉपुलेशन को, जैसे मान लीजिए अगर हम 5000 पॉपुलेशन की बात करते हैं, स्टडी करना है, तो इसको सब ग्रुप में डिवाइड किया जाए, ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकेंड, ग्रुप नंबर थर्ड, ग्रुप नंबर फोर्थ। ठीक है, तो इसको हम अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से इसमें हम सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और इन सभी ग्रुप्स में से सबसेट को लिया जाता है, एलिमेंट्स को लिया जाता है, और इनके ऊपर स्टडी किया जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, स्ट्रैटा का मतलब सब ग्रुप्स। ठीक है, आगे चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल क्या होता है इसका।
So suppose a university has 5,000 students and they are divided into the following classes. यानी कि जैसा कि हम मान लेते हैं एक रिसर्चर है, और ये यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं और उस यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट हैं? टोटल 5,000 स्टूडेंट है। यह मान लिया 5,000 स्टूडेंट हैं। अब क्या कर रहा है, अब इसको हम लोगों को डिवाइड करके मतलब जो रिसर्चर्स होगा, रिसर्चर्स उसमें डिवाइड करके सैंपल को कलेक्ट करेगा। जैसा कि चलिए हम मान के चलते हैं कि जो 5,000 स्टूडेंट हैं यह सभी ईयर के मिलाकर के हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में आपके स्टूडेंट कितने हैं? वो है 150 1500 स्टूडेंट हैं, और सेकेंड ईयर में आपके जो स्टूडेंट हैं वो हैं 1200, और थर्ड ईयर में स्टूडेंट आपके हैं 1300, और फोर्थ ईयर में स्टूडेंट आपके कितने हैं? 1000। यानी कि 1500, 1200, 1300 एंड 1000, ठीक है। सो इनको अगर हम टोटल ऐड करते हैं तो टोटल 5 मतलब कितना आ जाएगा? 5000 एक टोटल पॉपुलेशन है। क्या है? पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन है। 5,000 की हमारी क्या है? पॉपुलेशन है। और ये जो ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं इसी को हम कह देते हैं स्ट्रेटा या सब ग्रुप्स, ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन को, टोटल पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया या स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, या स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया गया। तो ये चीज आपको समझ में आई ना कि स्ट्रेटा क्या होता है? पूरे पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड कर देना, ठीक है, पूरे पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड कर देना। तो हम लोगों ने इसको क्लास वाइज डिवाइड, ईयर वाइज डिवाइड कर दिया कि अगर टोटल स्टूडेंट 5,000 है तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट में 1500 आपके स्टूडेंट हैं, और सेकेंड ईयर स्टूडेंट में आपके 1200 स्टूडेंट हैं, और थर्ड ईयर स्टूडेंट में आपके 1300 स्टूडेंट है, और फोर्थ ईयर में आपके स्टूडेंट 1000 है, ठीक है। सो रिसर्चर अब इसमें से क्या करेगा? सैंपल कलेक्ट करेगा। इसमें से मान लीजिए कि अगर सैंपल को कलेक्ट करता है तो क्या मतलब कि एक मतलब सही अनुपात में नहीं आ पाएगा अगर रैंडमली उठाएगा बच्चों को, ठीक है। बट यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का जब इस मेथड का इस्तेमाल करेगा तो यहाँ पे क्या है कि उस सभी पॉपुलेशंस के अंतर्गत कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करेगा। सो नाउ इफ वी वांट टेक सैंपल ऑफ 500 स्टूडेंट्स यूजिंग सिंपल रैंडम सैंपलिंग, अगर हम इसमें से 500 स्टूडेंट का सैंपल कलेक्ट करते हैं यूजिंग सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सो वी कुड रैंडमली सेलेक्ट 500 स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें से हम लोग 500 स्टूडेंट को रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द इंटायर यूनिवर्सिटी, यानी कि पूरे यूनिवर्सिटी में। लेकिन यहाँ पे देखने को यह मिलेगा, हाउएवर दिस मेथड माइट नॉट रिप्रेजेंट ऑल क्लासेस एक्यूरेटली एज सम क्लासेस में हैव मोर और फेवर स्टूडेंट्स इन द सैंपल। और कुछ अगर यह जो होगा आपका पूरे क्लास के मतलब एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और कुछ क्लासेस में से मतलब कि मोर या फेवर स्टूडेंट्स आ सकते हैं सैंपल के अंतर्गत। और यहीं पे हम लोगों को ऐसा ना हो इसलिए हम लोग स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 2 स्टेप्स को हम लोग अपनाएंगे। नंबर फर्स्ट, टू इंश्योर प्रोपोर्शनल्स रिप्रेजेंटेशन वी यूज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, ठीक है। और इसी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी कि सभी समान अनुपात में सभी बच्चे आए ताकि स्टडी को अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सके, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं? यूज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है जब स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का हम इस्तेमाल करते हैं तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग जो ग्रुप है उसको क्या करते हैं? डिवाइड द टोटल पॉपुलेशन 5000 स्टूडेंट्स का जो है इनटू 4 ग्रुप्स, जिसे हम स्ट्रैटा बोलते हैं, अभी डिस्कस किया, बेस्ड ऑन देयर क्लास ईयर्स, ओके, बेस्ड ऑन देयर क्लास ईयर्स किस पे आ जाएगा, ठीक है। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा मिस्टेक्स देखने को मिला, ठीक है। अभी हम लोग इसको फिक्स करते हैं। तो ये आपका स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, ओके, तो नाउ फिक्स इट। सो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेटा, जिसे हम बोलते हैं, बेस्ड ऑन देयर क्लास ईयर्स, ओके।
पूरी आबादी में से मतलब कि जो पूरी आबादी है यानी कि टोटल पॉपुलेशन जो 5000 बच्चों की है, उनके कक्षाओं के आधार पर 4 भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया था। ठीक है, सो नाउ स्टेप 2 इसमें जो लिया जाता है, सिलेक्ट सैंपल फ्रॉम ईच क्लास इन द सेम प्रोपोर्शंस एज देयर पॉपुलेशन साइज। ठीक है, और सभी पॉपुलेशन साइज के हिसाब से क्या करना है, सभी क्लास में से सेम प्रोपोर्शंस में से क्या करना है, पॉपुलेशन में से सैंपल को कलेक्ट करना है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, सेम प्रोपोर्शंस में पॉपुलेशन में से सैंपल को कलेक्ट करने के लिए फार्मूला दिया जाता है। सो प्रोपोर्शनल्स अलोकेशन फार्मूला जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि प्रोपोर्शनल्स अलोकेशन फार्मूला क्या है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के अंतर्गत। To determine how many students to take from each class, we use the formula जिसका जो है आपका students to be taken from each groups, यानी कि सभी जो each groups में से students को लिया जाता है। ठीक है, तो is equal to groups of population, यानी कि groups of population total population into total sample size। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, so students to be taken from each groups, यानी कि जो हम लोगों ने ईयर वाइज ग्रुप को डिवाइड किया था, क्लास नंबर ईयर फर्स्ट ईयर, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। अगर इस चीज को डिस्कस करते हैं तो कितने तरीके से हम लोगों ने डिवाइड किया था कि जब 5000 यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है इसमें 5000 जो स्टूडेंट है, इन दे आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 क्लासेस और 4 ग्रुप्स और स्ट्रेटा। ओके, सो नंबर फर्स्ट हम लोगों ने डिवाइड किया था फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कितने इसमें लिए थे, 1500 बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में। ठीक है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट में कितने हैं, 1200 स्टूडेंट है, और थर्ड ईयर के स्टूडेंट में कितने हैं, 1300 है, फोर्थ ईयर में कितने हैं आपके 1000 है। एक टोटल 5000 की क्या है, इसमें क्या किया कहे थे, पॉपुलेशन। ओके, और ये आपका क्या है, स्ट्रेटा है या सब ग्रुप्स है। ओके, ये सब ग्रुप्स है। अब इसमें से क्या करना है हमको, प्रोपोर्शनल अलोकेशन फार्मूला के हिसाब से क्या करना है, ईच ग्रुप्स में से सैंपल को कलेक्ट करना है। ठीक है, और एक प्रोपोर्शनल सैंपल को कलेक्ट करना है। तो इसमें से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो अगर हम स्टूडेंट टू बी टेकन फार्मूला ईच ग्रुप अगर ये करेंगे तो आ जाएगा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितने बच्चे, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में कितना जाएगा, फर्स्ट ग्रुप का पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप, इसे हम कहते हैं फर्स्ट, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का पॉपुलेशन कितना है आपका, ये है 1500 यानी 1500 बच्चे हैं। तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कितना है, फर्स्ट का आ जाएगा आपका 1500 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन 5000 इनटू टोटल सैंपल साइज। तो हम लोगों ने कितने सैंपल साइज को लेना है, 5। फिर सॉरी गाइस, वेट अ मिनट। हाँ, सो टोटल सैंपल साइज को हम लोगों को कितना लेना है, टोटल सैंपल साइज को हमको लेना है मतलब कि 500, तो यहाँ इंटू 500। तो इसको हम करेंगे तो ये चला जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 150। ओके, अगर इसी तरीके से हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को देखेंगे तो आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 500। ठीक, इज इक्वल टू 120। इसी तरीके से आपका थर्ड ईयर में 1300 अपॉन 5000 इंटू 500। ओके, 130। इसी तरीके से फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स में फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000 अपॉन 5000 डिवाइडेड बाई 500, सिंपल साइज 500 इज इक्वल टू 100। तो ये हमारा टोटल पॉपुलेशन में से हम लोगों ने क्या कर लिया, सैंपल को सेलेक्ट कर लिया एक निश्चित प्रोपोर्शनल्स में, निश्चित अनुपात में, यानी कि ठीक है। तो अगर हम इन टोटल को जोड़ते हैं तो कितना आपका आ जाएगा, 0 5 2 7 3 10 0, और ये आपका हो जाएगा 4 1 5।
ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ये 500 स्टूडेंट का ये क्या है, ये सिंपल है। ठीक है, अब इसी सिंपल के ऊपर स्टडी किया जाएगा, रिसर्चर इसी सिंपल पे स्टडी करेगा और इन 500 स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी करके जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी कंक्लूजन आएगा, वो अप्लाई कर दिया जाएगा पॉपुलेशन के ऊपर। टोटल 5000 पॉपुलेशन के ऊपर इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, यही तो प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पे कितने स्टूडेंट मतलब कि आए थे हमारे, ये टोटल पॉपुलेशन को प्रेजेंट कर रहा है इधर, ये हमारे सैंपल साइज हो गए। ठीक है, 150 सैंपल, यहां से हम लोग इस सैंपल को कलेक्ट किए हैं किस स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल करके। ठीक है, 120 सैंपल यहां से आ गए। ठीक है, इसी तरीके से 130 और आपका हो जाएगा 100 स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, अब आगे जो होगा इस चीज के ऊपर स्टडी करके इस चीज को मतलब कंक्लूजन दे दिया जाएगा। सो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इज यूजफुल व्हेन पॉपुलेशन हैज डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स, यानी स्ट्रैटा ओके के अंतर्गत आता है। ठीक, सम प्रॉब्लम ओके गाइस, सो अभी हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं। ओके, तो कोई बात नहीं। सो इसका इस्तेमाल कहाँ मतलब कि आपका स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इज यूजफुल व्हेन पॉपुलेशन हैज डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स, यानी कि डिफरेंट सब ग्रुप्स में आपका होता है। ठीक है, जैसे हम स्टार्टर कहते हैं, एंड वी वेंट टू इंश्योर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच ग्रुप्स, और हम प्रत्येक समूह से उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहते हैं, और इसीलिए हम लोग स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, मेथड का इस्तेमाल करते हैं। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन, क्योंकि लार्जेस्ट पॉपुलेशन होता है मेडिकल रिसर्च, पॉपुलेशन स्टडीज एंड इलेक्शन सर्विस। ठीक है, तो गाइस यह रहा सिंपल स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड। ओके, जिसके अंतर्गत सैंपल को कलेक्ट करने के लिए जो पॉपुलेशन होता है उसको सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, सब ग्रुप को जिसे हम स्ट्रैटा बोलते हैं, और उन सब ग्रुप में से एक इक्वल प्रोपोर्शनल्स में से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सैंपल को कलेक्ट किया जाता है और उसी सैंपल के ऊपर आगे फिर स्टडी किया जाता है, और उस स्टडी को मतलब कि पूरे पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है गाइस, सो यह रहा आपका स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड। ठीक है, इसके की बेनिफिट्स क्या हैं? जो आपका स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड होता है, इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच सब ग्रुप्स, सभी सब ग्रुप्स में एक फेयर रिप्रेजेंटेशन देता है। द सैंपल इज मोर एक्यूरेट एंड बैलेंस्ड and next है provide more reliable results in diverse population, और सभी populations में से एक तरीके से अधिक population में से विश्वसनीय मतलब कि एक डेटा को सैंपल को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है गाइस, सो आज का एपिसोड आपका जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, इस एपिसोड में हम लोगों ने स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग को डिटेल में डिस्कस किया, विद एग्जांपल डिस्कस किया, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सो इस सीरीज में कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को मतलब कि लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर फॉलो भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो गाइस कीप साइनिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछते रहिए। अगर इस एपिसोड में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए।